हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जिनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसका संसदीय बोर्ड बैठक जो नई दिल्ली है वहाँ पर किया गया। उसके बाद जो है इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद जो है यहाँ पर जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसमें जो है राष्ट्रपति का जो पद होता है 5 साल का होता है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है रामनाथ कोविंद का जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में थे का कार्यकाल अब समाप्त होने के बाद अब राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो है इस संसदीय बैठक बोर्ड बैठक किया गया। इसमें जो है 20 नामों को क्या किया गया, चुना गया, जिसमें जो है पूर्वी राज्य जो कि ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिसको राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। उसके बाद जो है नामांकन जो होगा 29 जून तक होगा, जो कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है का जो नामांकन होगा वो 24 जून को होगा। उसके बाद वोटिंग की अगर बात करें तो 18 जुलाई को और काउंटिंग जो है 21 जुलाई को होगा। यहाँ पर अग्रिम राष्ट्रपति बनने के लिए जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है शुभकामनाएं दिया जा रहा है। उसके बाद जो है अगर द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति अगर बन जाती हैं तो ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। उसके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू के जो विपक्ष में है यशवंत सिन्हा जो कि टीएमसी पार्टी से हैं, और टीएमसी पार्टी जो कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। उसके बाद जो है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू कौन है जिन्हें बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। देखिए, 64 साल की द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ और कैरियर की शुरुआत एक क्लर्क से शुरू करने वाली मुर्मू 1997 में पार्षद भी रह चुकी हैं। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर सीट से 2 बार भाजपा की विधायक और 1 बार मंत्री रह चुकी हैं। उसके बाद 6 मार्च 2000 से लेकर के 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य परिवहन विभाग के स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहे। उसके बाद 6 अगस्त 2002 से लेकर के 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास के राज्य मंत्री रहे। 2006 से लेकर के 2009 तक वे ओडिशा की भाजपा की अनुसूचित जनजाति एसटी जिसको शेड्यूल ट्राइब भी कहा जाता है। उसके बाद जो है अगर एससी की अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट होता है एससी का मतलब। उसके बाद जो है 2007 में उन्हें ओडिशा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 18 मई 2015 से लेकर के 18 मई 2020 तक झारखंड की पहली महिला और आदिवासी गवर्नर रही। मुर्मू ओडिशा की पहली महिला नेता हैं जिन्हें गवर्नर बनाया गया और अब राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। उसके बाद भाजपा छोड़ टीएमसी में गए यशवंत सिन्हा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा 1960 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े। उसके बाद 24 साल तक विभिन्न पदों और विभागों में सेवा दी। 1984 में उन्होंने आईएएस से रिजाइन देकर के जनता पार्टी ज्वाइन की और 1986 में उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव बनाया गया। 1998 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुना गया। 1989 में जनता दल के गठन के समय उन्हें महासचिव बनाया गया और नवंबर 1990 से जून 1991 के बीच चंद्रशेखर सिंह के कैबिनेट में वित्त मंत्री
रहे और 1990 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और 1998 से 99 और 2009 में झारखंड की हजारीबाग सीट से लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए और मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे और 1 जुलाई 2002 को विदेश मंत्रालय का जिम्मा मिला और 2004 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग सीट से हार का सामना करना पड़ा और 13 जून 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और 2018 में पार्टी की खराब स्थिति का हवाला देते हुए भाजपा का जो सदस्य था उसको जो है क्या हुआ छोड़ दिया। उसके बाद 2021 में टीएमसी ज्वाइन की और तब से पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है बने हुए हैं। उसके बाद जो है उसके बाद अगर हम दलित राष्ट्रपति की अगर बात करें तो दलित राष्ट्रपति जो हैं ये KR नारायण और उसके बाद रामनाथ कोविंद जो कि 1997 से लेकर के 2002 तक जो हैं अपने पद पर रहे। उसके बाद जो है रामनाथ कोविंद ये भी जो हैं दलित राष्ट्रपति के रूप में है जो कि अभी तक जो है 2 दलित राष्ट्रपति के रूप में है। और उसके बाद तीसरे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनने जा रही हैं वो ST से बिलोंग करती हैं। उसके बाद जो है अगर हम राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता संविधान में आर्टिकल 58 या 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो है सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो है उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होना जरूरी है या होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए अर्थात उसको इतना उम्र होना चाहिए कि वो या उसको इतना एलिजिबिलिटी या योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। उसके बाद 5वां पॉइंट ये है कि जो राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति जो उम्मीदवार हैं उसको जो है न ही केंद्र और न केंद्र न राज्य के किसी भी लाभ के पद पर न हो। उसके बाद कैसे चुने जाते हैं राष्ट्रपति, देखिए 776 सांसद और 4033 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। सांसद और हर राज्य के विधायक की वोट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। देखिए अगर हम इसके बारे में अगर हम जानते हैं, देखिए विधायक के एक वोट की जो वैल्यू होती है, एक वोट की जो वैल्यू होती है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या सबसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ की जो वोट की जो विधायक की जो वोट होगी उनका जो कीमत होगा वो अलग होगा, क्योंकि हर राज्य का जो विधायक का वोट का जो कीमत होता है या वैल्यू होता है वो अलग अलग होगा, क्योंकि जनसंख्या पर जब डिपेंड करता है। उसके बाद जो है सिक्किम की जो जनसंख्या कम है तो वहाँ की जो वोट की वैल्यू होगी वो अलग होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधायक, जिस अगर राज्य में कितना विधायक पद के लिए जो है उम्मीदवार के रूप में है तो उसकी जनसंख्या, उसके बाद जो है गुने 1000। उसके बाद सांसद के वोट की जो एक वोट की जो वैल्यू होती है तो विधायकों की वोट की कुल संख्या और बटे दोनों सांसदों की जो कुल संख्या है उसका और गुने 1000। उसके बाद जो है यहाँ पर है 701 सांसद के वोट की वैल्यू होती है। उसके बाद जो है 7 सबसे कम सिक्किम के विधायक के वोट की वैल्यू है और मनोनीत राज्यसभा सांसद के वोट नहीं डाले जाएंगे, नहीं डाल सकते हैं वोट। देखिए ये तो 12 जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है जैसे कि समाज सेवा, उसके बाद जो है लेखक, इस सब को जो है मनोनीत जो है 12 को राज्यसभा के तहत जो है किया जाता है, राज्यसभा के तहत मनोनीत किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में 245 सीटें हैं, वर्तमान में इतना पर कार्य करते हैं। उसके बाद जो है 545 जो है लोकसभा का, लोकसभा में जो है
लोकसभा में 2 जो है एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता, जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के 12 और 2 14, अर्थात 14 सदस्य को जो है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद ये सब जो है राष्ट्रपति का जिस समय जो इसका जो है अध्यादेश अध्यादेश जारी किया जाता है, या उनका जो है जब उनको पद से जब इस्तीफा देना होता है तो उस समय जो है ये सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद जो है तो थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको और भी जानकारी लेना है अगर राष्ट्रपति के बारे में कि उनका कार्य शक्ति क्या है, उसके बाद एक चीज़ और है कि अगर राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, और जो वास्तविक कार्यपालिका होता है वो पीएम का जो मंत्रिमंडल होता है वो होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।